हेलो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो 9th 10th 11th 12th हर किसी में ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए, हमारा टॉपिक है डीएनए। ये 9th में आप सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा, आपको पता भी होगा। ठीक है, तो एकदम सिंपल और बारीकी से समझाऊंगी, ध्यान से समझना, रटना नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम डीएनए की फुल फॉर्म समझते हैं। ठीक है, क्योंकि हर बार ये पेपर में पूछता है डीएनए की फुल फॉर्म बताओ, यानी कि डीएनए का पूरा नाम। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देती हूँ। ओके, तो देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनेगा और 9th क्लास में भी आता है। ठीक है, कि डीएनए की फुल फॉर्म लिखो तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल या फिर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, डी जरूर लगाना है। ओके, तो देखिए ये एक कोशिका है। ठीक है ना, ये क्या है? एक कोशिका है। इस कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? आपका केंद्रक। इसके अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक। ठीक है, और इस केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम। ठीक है, हमारे क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम। ठीक है, और क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और डीएनए के अंदर ही क्या पाए जाते हैं? आपके जीन। समझ में आया? इतना क्लियर है? देखिए ये एक कोशिका है, बहुत छोटी कोशिका होती है, आप सभी को पता है। ठीक है, उसके अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है ना, एक तो इतनी छोटी कोशिका, उसके केंद्रक है, फिर उसके अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? गुणसूत्र। ठीक है ना, क्या कहते हैं? गुणसूत्र। अब देखिए मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। ठीक है ना, कितने पाए जाते हैं? क्रोमोसोम 46। और उसके अंदर क्या होते हैं? डीएनए होते हैं, और डीएनए के अंदर क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। ठीक है ना, अब देखिए इस केंद्रक की खोज किसने की थी? 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज करी थी? केंद्रक की। मैं यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ। ठीक है ना, खोज किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके, आप इन सबको याद कर लीजिएगा, पेपर में आपके ये क्वेश्चंस आते हैं। अब चलिए, अब हम आगे समझते हैं। देखिए अब आपको क्रोमोसोम देखना है। देखिए क्रोमोसोम कैसे बनता है? पहले आपको सीधा भी बनाना है, फिर उल्टा भी बनाना है, फिर राइट भी बनाना है, फिर आपको लेफ्ट भी बनाना है। ठीक है, अब इनके जोड़ देना है। ओके, ये क्या है? आपका क्रोमोसोम है। अब देखिए यहाँ पे आपको घुंडी नुमा एक संरचना दिखेगी। ठीक है ना, घुंडी नुमा क्या दिखेगी? एक संरचना दिखेगी। समझ में आया? तो देखिए जो घुंडी नुमा संरचना है ना, ये क्या है हमारा? ये है डीएनए। ये क्या है? हमारा डीएनए है। ओके, तो देखिए ये जो क्रोमोसोम है ना, ये क्या है? क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम को आप ऐसे ऐसे खींचेंगे, घुंडी नुमा जो संरचना है इसको खींचेंगे तो आपको मिलेगा डीएनए। ठीक है, अब देखिए इस डीएनए को जब आप खींचेंगे तो आपको क्या मिलेंगे? जीन्स मिलेंगे। ठीक है ना, ये जो घुंडी नुमा संरचना है, तो ये आप ऐसे खींचेंगे तो क्या मिलेंगे? आपको जीन मिलेंगे। ये जो वाला एरिया है ये क्या है? आपका जीन है। ये क्या है? आपका जीन। ओके, ठीक है, इतना समझ में आया आपको? देखिए क्रोमोसोम है ये, क्रोमोसोम को खींचने पे क्या मिलता है? हमें डीएनए मिलता है। अब जी डीएनए को खींचने पे हमें क्या मिलते हैं? जीन्स मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो डीएनए है ना, डीएनए में ही क्या पाए जाते हैं? जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, डीएनए में क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। और ये जो क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम ही हमारे शरीर का निर्माण करता है। समझ में आया? ये जो क्रोमोसोम है वो हमारे शरीर का क्या करता है? निर्माण करता है। अब इस क्रोमोसोम में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46, जो मैंने अभी ऊपर बताया आपको। ठीक है, क्रोमोसोम से जो हमारे
ये जो क्रोमोसोम है ना, इसमें हर एक क्रोमोसोम का कार्य है हमारे हर एक पार्ट को बनाना, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को बनाना। इसमें से जो 46 है ना, कोई आंख बनाएगा, कोई नाक बनाएगा, कोई लीवर बनाएगा, कोई हार्ट बनाएगा, ठीक है ना, कोई हमारा उत्सर्जन तंत्र बनाएगा। तो ये हमारे क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ क्रोमोसोम की में कमी आ गई तो ठीक है, क्या होगा, हमारा कोई ना कोई एक पार्ट छूट जाएगा, वो नहीं बनेगा, ठीक है। अगर इस क्रोमोसोम में अधिकता हो गई यानी कि ज़्यादा हो गई तो एक ना एक पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी आपने देखा बच्चों के 6 उंगलियां हो जाती हैं, कभी उनके 2-2 सर हो जाते हैं, कभी हाथ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है ना। ये सब आपने देखा ही होगा, नॉर्मल सी बात है ये। अब देखिए जो जीन्स है ना, जीन्स के बीच में, ठीक है ना, ये जीन्स के बीच में क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, ठीक है। इन जीन्स के बीच में क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। अब देखिए वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा कि डीएनए कहाँ पाए जाता है। अभी मैंने आपको बताया था डीएनए कहाँ पाए जाते हैं, आपके केंद्रक में पाए जाते हैं, ठीक है। केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, ये सब बताया ना मैंने आपको। तो आप वहाँ पे लिख दोगे, अदरवाइज आपसे पूछेगा तो केंद्रक लिखोगे, ठीक है। और केंद्रक के अदर कहाँ पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें क्या बहुत सी चीजें होती हैं, ठीक है ना। केंद्रक के अदर कहाँ पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। और वहां पे आपका एक क्वेश्चन बनेगा डीएनए की सूक्ष्मतम यानी कि छोटी इकाई क्या है, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे, डीएनए की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो क्या बोलोगे आप, जीन्स, ठीक है ना। क्योंकि डीएनए किससे मिलकर बने, जीन्स से मिलकर बने। जैसे कि आप ले लीजिए मोतीचूर का लड्डू, मोतीचूर का लड्डू किससे बना है, छोटे छोटे बेसन से बना है ना। तो वो उसकी सूक्ष्मतम इकाई क्या हो गई, बेसन हो गई। वैसे यहाँ पे है डीएनए की सूक्ष्मतम इकाई क्या है, जीन्स है, ठीक है। अब देखिए कई सारे, ठीक है ना, कई सारे जीन्स मिलकर क्या बनाते हैं, आपका डीएनए बनाते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। और ये कई सारे डीएनए मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे को कि हाँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। बस सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए अगर आपको इसकी सिंपल सी परिभाषा चाहिए तो मैं सिंपल सी परिभाषा भी आपको बता देती हूँ। और एक क्वेश्चन में और बता दूं आपको, एग्जाम में आ जाता है, बैक्टीरिया में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 1 पाया जाता है, ठीक है ना। और आलू तंबाकू हो गया तो उसमें कितने पाए जाते हैं, 48 पाए जाते हैं, ठीक है। आप ये याद रखिएगा, पेपर में आपसे पूछता है। तो चलिए अब हम पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं सिंपल सी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आपको मेरी यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी शो कर रही होगी, आप वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हैं। तो देखिए अब हमने ये परिभाषा लिख ली है। देखिए कोशिकाओं के अंदर, ठीक है ना, जो मैंने भी बताया था, कोशिकाओं के अंदर का अणु यानी कि केंद्रक, जिसमें किसी जीव के विकास, ठीक है ना, किसी जीव यानी कि मानव, ठीक है, या कोई भी हो सकता है, और कार्य के लिए जिम्मेदार अनुवांशिक जानकारी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। देखिए जो यहाँ पे मैंने बताया था केंद्रक है, केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, आपका क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। क्रोमोसोम क्या है, गुणसूत्री है। इसमें डीएनए पाया जाता है, डीएनए में ही क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। तो वही चीज यहाँ पे परिभाषा में लिखी है। तो कौन जिम्मेदार होता है, जैसे रंग रूप होता है ना माँ बाप का, मान लीजिए जैसे कि किसी के माँ बाप लंबे हैं, ठीक है ना, तो वो किसके कारण है, क्रोमोसोम के कारण, डीएनए के कारण, ठीक है। और क्या कहते हैं, किसी के छोटे हैं तो वो किस किस पे निर्भर करता है, अनुवांशिक गुण यानी कि उनके डीएनए पे निर्भर करता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हाँ जैसे कि मेरे पापा डॉक्टर है तो क्या कहते हैं, जो
उनके बच्चे हैं वो भी डॉक्टर बनेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। खाली क्या है, रंग रूप किस पे निर्भर करता है, ये डीएनए अनुवांशिक गुणों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये था हमारा डीएनए। तो ये था आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल रही। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।